बेढंगा होना तो बॉब का दूसरा नाम है। बॉब एक बिल्ली है, कोई आम बिल्ली नहीं, ध्यान रहे। बॉब खास है, उसकी एक अलग ही बात है, बेढंगपन का ऐसा आकर्षण जो आपको अपनी ओर खींच लेता है। सोचिए, एक लाल भूरे रंग की बिल्ली जिसका फर सूर्यास्त जैसा, बड़ी बड़ी मासूम आंखें और पंजे जो अपनी ही धुन में चलते हैं। हाँ, यह है हमारा बॉब। एक मिनट वो सोफे पर बड़े आराम से बैठा है, अगले ही मिनट वो कपड़ों के ढेर में मुंह के बल गिरता है, और सबसे अच्छी बात, वो हमेशा अपने पैरों पर गिरता है। खैर, लगभग हमेशा, लेकिन कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना, खासकर बॉब नहीं। लेकिन इस बेढंगपन से मूर्ख मत बनो। बॉब का दिल सोने का है, प्यार और दुलार से भरा हुआ। वो ऐसी बिल्ली है जो आपका पसंदीदा फूलदान गिराने के बाद भी आपके पास आकर चिपक जाएगा। वो और भी जोर से पुर्र भी कर सकता है, मानो कह रहा हो, उफ, मेरी गलती, पर देखो मेरा प्यारा सा चेहरा, तुम मुझसे गुस्सा नहीं रह सकते। और पता है क्या, वो सही है, आप बॉब से गुस्सा नहीं रह सकते। उसमें एक बात है, एक ऐसा अनोखा आकर्षण जो आपको उसकी हर गलती माफ करवा देता है। चलती फिरती आफत के जीवन का एक दिन, सूरज पर्दों से झांक रहा था, कमरे को एक गर्म रोशनी से भर रहा था। बॉब ने अंगड़ाई ली, जंभाई ली और तुरंत बिस्तर से नीचे गिर गया। इस तरह हमारे पसंदीदा बेढंगे बिल्ली के जीवन का एक और दिन शुरू हुआ। उसका पहला शिकार, नाइट स्टैंड पर रखा एक गिलास पानी, पूंछ के एक झटके से और क्रैश। बॉब बस पलक झपकाता रहा, उसकी मूंछों से पानी टपक रहा था। तुम्हें भी सुप्रभात बॉब, उसके मालिक ने आह भरी और तौलिया उठाने लगा। अगला पड़ाव नाश्ता। बॉब अपने कटोरे की तरफ ऐसे लड़खड़ाते हुए गया जैसे कोई नशे में धुत नाविक हो, अपने ही पैरों पर ठोकर खा रहा था। आखिरकार वो अपने कटोरे तक पहुंच ही गया, बस अपना पूरा चेहरा दूध के कटोरे में डाल दिया। लगता है किसी को नहलाना पड़ेगा, उसके मालिक ने उसे उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। बॉब बस पुर्र करता रहा, उसके फर से दूध टपक रहा था। उसने जो गड़बड़ की थी उससे बिल्कुल बेफिक्र। बॉब के लिए बस एक और सामान्य सुबह, आफतों का बादशाह। दूध फेशियल कांड के बाद बॉब ने झपकी लेने की कोशिश करने का फैसला किया। वह नए नए इस्त्री किए हुए कपड़ों के ढेर पर लिपट गया, उसकी पूंछ मेट्रोनोम की तरह आगे पीछे घूम रही थी। बॉब, नहीं! उसका मालिक चिल्लाया, उसकी तरफ दौड़ता हुआ। बहुत देर हो चुकी थी। बॉब की पूंछ ने एक गर्म इस्त्री को इस्त्री बोर्ड से जोर से खटखटाकर गिरा दिया था। शुक्र है, इस आपदा के दौरान किसी पंजे को नुकसान नहीं पहुंचा। तुम खुश नसीब हो कि तुम प्यारे हो, उसके मालिक ने अपना सिर हिलाते हुए आह भरी, लेकिन उसके होंठ दबी हुई हंसी से फड़फड़ा रहे थे। बॉब पर ज्यादा देर तक गुस्सा रहना नामुमकिन था, उसकी बेढंगापन बहुत ज्यादा मजेदार था। और बॉब, उसने बस अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखें झपकाईं और जोर से पुर्र किया, मानो कह रहा हो, देखो सब ठीक है। अब पेट सहलाने के बारे में। जैसे जैसे दिन बीतता गया, बॉब ने अनजाने में आहत फैलाने का अपना राज जारी रखा। वह बिल्ली के दरवाजे में फंस गया, पर्दों में उलझ गया और यहाँ तक कि गमले वाले पौधे को गिराने में भी कामयाब रहा, 2 बार। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी बेढंगपन उसके मालिक के चेहरे पर मुस्कान लाने से नहीं चूका, क्योंकि बॉब गड़बड़ी फैलाने की अपनी आदत के बावजूद सोने के दिल वाला था। उसकी बेढंगपन बस उसका एक हिस्सा था, जैसे उसका लाल भूरा फर और टूना के लिए उसका प्यार। और एक अजीब तरीके से इसने उसे और भी प्यारा बना दिया, क्योंकि अंत में यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, यह उस खुशी और हंसी के बारे में है जो हम एक दूसरे के जीवन में लाते हैं। और बॉब, बेढंगा बिल्ली, इसमें माहिर था।